नोएडा एयरपोर्ट के घोस्ट टाउन्स की सच्चाई और उसके आसपास जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो डेवलप होने वाली इलीगल कॉलोनीज का एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज का एपिसोड बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पर आधारित होगा। हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बन रहे घोस्ट टाउन्स की और साथ साथ जानेंगे कैसे उसी इलाके में इलीगल कॉलोनीज का स्कैम तेजी से फैल रहा है। मैं आपको पूरे डाटा और ऑथेंटिक फैक्ट्स के साथ सारी छुपी हुई सच्चाई बताऊंगा ताकि कोई भी मेरा व्यूअर खरीद फरोख्त में गलती ना कर पाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर ऐसे एनालिसिस आपको फ्यूचर में और देखने हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। येडा घोस्ट टाउन्स की डीप रियलिटी और डाटा। सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब येडा YEIDA के रेजिडेंशियल सेक्टर्स की बात करते हैं, जहां अब तक 30,011 रेजिडेंशियल प्लॉट्स 5 सेक्टर्स में 16, 17, 18, 20 और 22D में अलॉट किए गए हैं। ये प्लॉट्स 9 हाउसिंग स्कीम्स के तहत 2009 में दिए गया है, लेकिन 2025 तक भी ग्राउंड स्टेटस डरा देने वाला है। सिर्फ 16,562 प्लॉट्स के लिए चेकलिस्ट इश्यू हुए हैं और 12,000 के करीब प्लॉट्स की रजिस्ट्री हुई है, यानी सिर्फ 40% प्लॉट्स लीगली रजिस्टर्ड हैं। लगभग 50% लेनदार अभी भी बेसिक पेपर वर्क का इंतजार कर रहे हैं और पोजीशन मिलने में लोगों को 10 से 12 साल लग रहे हैं। एक बड़े इंग्लिश के अखबार में छपे मैंने आर्टिकल को जब पढ़ा तो उसमें था मिस्टर CP पाठक, जिन्होंने 2009 में सेक्टर 20 में 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिला, लेकिन पोजीशन 2021 में मिला। ऐसे सैकड़ों लॉटीज हैं जिनका यही हाल है। सेक्टर 18 में अलग अलग साइज के प्लॉट्स दिए गए हैं, 60, 90, 120, 162, 200, 300 स्क्वायर मीटर, लेकिन बिजली पानी आज भी कुछ ब्लॉक्स में ही पहुंचा है। स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल अभी तक फंक्शनल नहीं हुए हैं। येडा ने खुद माना है कि इंफ्रा विकास वर्क सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फार्मर कंपनसेशन ऑर्डर के बाद तेज हुआ, वरना पहले जगह जगह इनकम्प्लीट रोड, सीवरेज, टुकड़ों में बसी आइसोलेटेड हाउसिंग और बेयर शेल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और कंप्लायंस के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर्स घरों को आउटर शेल बना रहे हैं, लेकिन डिले पेनल्टी ना लगे लाखों रुपए खर्च करके दीवार, छत, टॉयलेट भर बनाए गए हैं। घर रहने लायक नहीं है। जो बनाए गए हैं उसमें कई बार तो नींव भी अच्छे से खोदी नहीं गई, सिर्फ दिखाने मात्र के लिए, मतलब कंप्लीशन मिल जाए तो घर में ना पानी है, ना बिजली है, ना प्लास्टर है, ना फिटिंग है। ये सब चीजें सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे पेनल्टी से बचने के लिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए बनाए जा रहे हैं। ये मजबूरी में बनवाए हुए स्ट्रक्चर हैं। फैमिलीज एक्चुअल लिविंग की जगह सिर्फ पेपर वर्क पूरा करके पेनल्टी से बच पा रहे हैं और रहने लायक वो मकान नहीं बन रहे हैं। येडा की स्कीम के 60% के ऊपर प्लॉट्स 16 साल के बाद भी खाली पड़े हैं और बेसिक एमिनिटीज ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाई हैं। अलॉटीज फ्रस्ट्रेशन में पुराने सेक्टर छोड़कर नई स्कीम्स पर झपट रहे हैं। 2025 की जुलाई की स्कीम के 361 प्लॉट्स के लिए करीब 2 लाख एप्लीकेशंस आई। इस साल 276 प्लॉट्स के लिए 54,000 एप्लीकेशन आई, यानी लोगों में उम्मीद है कि ग्राउंड रियलिटी में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां रहना अभी भी नामुमकिन नहीं है। प्लॉट प्राइसेस में जबरदस्त जंप देखने को मिला है। 2009 में 4,750 रुपीज पर स्क्वायर मीटर प्राइस था और अथॉरिटी का जो रेट है 2025 के अंदर 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, यानी 637% का एप्रिसिएशन। ये तो हुआ गवर्नमेंट रेट्स में, और अगर मार्केट रेट्स में जाए तो अप्रोक्सीमेटली 65 से 70,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट चल रहा है वो प्लॉट्स जो रजिस्ट्री जिनकी हो चुकी है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास पिछले 5 साल में रेट डबल हुए हैं। एयरपोर्ट के ऑपरेशन होते ही 25 से 30% फ्यूचर ग्रोथ अलग अलग फील्ड के लोग एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, घर है तो एमिनिटीज कब मिलेंगी,
एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में ना प्रॉपर मार्केट है, ना हॉस्पिटल है, ना ट्रांसपोर्ट है, सिर्फ एम्प्टी शेल्स और खरीदे गए ड्रीम प्लॉट्स। ये सबसे बड़ा रियल एस्टेट पैराडॉक्स है। बड़ी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, नए इन्वेस्टर्स लाइन में लगे हुए हैं और पुराने अलॉटमेंट वाले लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की हैवी मार्केटिंग, एयरपोर्ट की देश दुनिया में पब्लिसिटी है, लेकिन ग्राउंड पर डेवलपमेंट स्लो और फैमिलीज डिसअपॉइंटेड है। येडा ज्यूरिडिक्शन 2.5 लाख हेक्टेयर में है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा तक अथॉरिटीज की एस्टेब्लिशमेंट 2001 की है। मेजर फोकस एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क के आसपास रह गया है। इन्फोर्समेंट चैलेंजेस इतने बड़े एरिया स्पैन में लिमिटेड मैन पावर के कारण सैंक्शन 17 पुलिस कर्मियों की जगह सिर्फ 2 की पोस्टिंग है। इन सब का मेन टेक अवे यही है, नोएडा एयरपोर्ट का पहला फ्लाइट भले असरदार हो, पर दोनों तरफ घोस्ट टाउन्स का नजारा मिलेगा, जहां बस बेयर मिनिमम कंस्ट्रक्शन कंप्लायंस के लिए रहने के लिए नहीं है। 16 साल की येडा प्लानिंग, पेपर वर्क, डिले और इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बायर्स का कॉन्फिडेंस हिला रहे हैं। इलीगल कॉलोनी स्कैम की कोर समरी की बात भी यहां करना बहुत जरूरी हो जाता है। एयरपोर्ट के हाइप और प्रॉपर्टी डिमांड को टारगेट करते हुए दिल्ली एनसीआर के आसपास मैसिव इलीगल कॉलोनीज बन रही हैं। एक्टिव लैंड माफिया अपनी छोटी छोटी टाउनशिप्स बिना अप्रूवल, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन, कागजी मैप और आकर्षक ब्राउशर्स के साथ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ये लोग सस्ते रेट्स मतलब 10 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड ऑफर करते हैं, जिनका ऑफिशियल रेट अथॉरिटी का ही 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। तो लोगों को सस्ते ऑप्शंस नज़र आते हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ हमें बेटर आशियाना मिल सकता है, तो ऐसे सस्ते ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दर्जनों एफआईआर भी लॉन्च हुए हैं। करीब 25 एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पिछले 3 साल में चले हैं और 5,000 करोड़ की जमीन रिक्लेम हुई है। येडा और पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन का ही नतीजा है। इलीगल स्कीम में फेक टाउनशिप्स, फ्री कैब राइड्स, पार्शियल कंस्ट्रक्शन दिखाकर वीकेंड इन्वेस्टर्स को फंसा दिया जाता है। सीनियर मिडिल क्लास और न्यू कमर्स एयरपोर्ट के नाम पर सपना खरीदते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी ना लीगल है, ना बेसिक एमिनिटीज के साथ आती है। येडा ने 100 सस्पेक्टेड कॉलोनाइजर्स को नोटिस भेजे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से क्रैक टीम की मांग की है, लेकिन इन्फोर्समेंट अभी भी वीक है और स्कैम रिस्क बना हुआ है। पर्सनल एनालिसिस मेरा वहां इन्वेस्टमेंट को लेके ये है कि एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्लॉट की रजिस्ट्री, रेरा रजिस्ट्रेशन और येडा की अप्रूवल जरूर चेक कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्राउंड रियलिटी का इंस्पेक्शन करें। ओल्ड सेक्टर्स या रीसेल में खुद जाकर स्थिति को चेक करें। कैश की जगह हमेशा बैंक या चेक पेमेंट करें। अगर कोई एश्योर रिटर्न या गारंटी ऑफर करता है तो सावधान हो जाइए। शॉर्ट टर्म एयरपोर्ट न्यूज़ में प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन इंफ्रा डिले और लीगल रिस्क में लॉन्ग टर्म बायर्स परेशान हो सकते हैं। गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पुराने सेक्टर डेवलप करने होंगे, वरना नई स्कीम में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टर्स, फैमिलीज और एनआरआईज सभी को रियलिटी और ग्राउंड वेरिफिकेशन करना जरूरी है। येडा द्वारा एयरपोर्ट और टाउनशिप का सपना बेचा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल की हालत घोस्ट टाउन जैसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डेवलपमेंट इलीगल कॉलोनीज पर पूरी तरह क्रैकडाउन तभी पॉसिबल है जब अथॉरिटी बड़े कदम उठाए, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट दे और बायर्स खुद भी सतर्क रहें। इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे पर एक नया एनालिसिस लेकर आएंगे। लाइक, कमेंट, शेयर मैं हमेशा कहता हूं, और फ्यूचर में अगर और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।